जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो बहुत से ऐसे साधक हैं जो सिद्धि साधना करने के बाद उनके अंदर एक भ्रांति रहती है कि मैं अपनी शक्ति को भोग कैसे दूं, शक्ति को कैसे प्रयोग में लूं, कैसे शक्ति का मैं प्रयोग कर सकता हूं, उसको किस तरीके से आवाहन करके उसको कार्य दे सकता हूं, और किसी भी प्रकार से मैं शक्ति का यूज़ किस प्रकार, मतलब जो षटकर्म होते हैं, मैं उसका उस प्रकार से कैसे यूज़ कर सकता हूं। तो आज का जो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, तो जो बेसिक फॉर्म एक होता है, जो यूनिवर्सल तरीका है, जो काम करता है हर एक तांत्रिक उसी वे में जाके काम करते हैं, पर जो अपने तरीकों को छुपाते हैं कि इस तरीके से मैं अगर शक्ति चला रहा हूँ, या मेरा कोई शिष्य है, या मेरा कोई चेला है, या मेरे कोई साधक है जो, या गुरु भाई है, तो मेरे शक्ति चलाने का प्रयोग अगर वो देख लेता है, तरीका देख लेता है कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे करता हूँ या यूज़ ऐसे करता हूँ, तो वो समझ जाएगा। तो ये किसी प्रकार का कोई भी हवा नहीं है, किसी प्रकार का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप वाकिफ़ हो गए तो यकीन मानिए कि आप भी, जो आपकी सिद्धि है, जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपकी पावर है, जो भी आपकी मंत्र ऊर्जा है, जो भी आपका जो सिद्ध मंत्र है, आप उससे कार्य ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके से अध्यात्म की सटीक जानकारी और जो गुप्त जानकारियाँ होती हैं वो आपको बेसिक तरीके से बताई जाती हैं, जिससे कि आप अवगत हो सकें और दूसरों को भी ये चीज़ें एक्यूरेट बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। सिद्धि तो आ गई इनके पास, काम भी आ गया इनके पास, पर ये डाउटफुल ये रहते हैं कि यार मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग कैसे करूं, शक्ति को यूज़ कैसे करूं, शक्ति को चलाऊं कैसे। तो एक यूनिवर्सल सबसे बड़ा फॉर्मूला, जो सबसे एक फॉर्मूला होता है, वो यही होता है कि सर्वप्रथम आप शक्ति का आवाहन करेंगे। तो आवाहन कैसे करेंगे? अगर आपकी शक्ति ने प्रत्यक्ष आपको दर्शन दे करके वचनबद्ध किया है, तो आप सिर्फ शक्ति को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, या फिर उसका नाम लेंगे। क्योंकि शक्ति जब बात करती है, शक्ति जब भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके वचनबद्ध करती है, तो वो चीज़ तो बहुत रेयर होती है। खैर, मतलब कि 100 में से 0.01% ही लोग इसको कर पाते हैं, और हर व्यक्ति के अंदर ये जिगरा नहीं होता है। इसके लिए आपको मोह माया और ये सांसारिक जीवन, ये सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है, तब जा करके ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है तो वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी देती है, अपना नाम भी बताती है, सारी चीज़ें करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही वो मंत्र की सिद्धि हो तो आपकी सिद्धि का नाम भी वही हो, ऐसा नहीं है। और उसी मंत्र से अगर मैंने सिद्धि कर रखी है और वही सिद्धि मेरे पास भी हो तो उसका नाम भी वो हो, ऐसा नहीं है। हर सिद्धि का नाम भी अलग अलग होता है, उन लोगों की जो पहचान होती है वो भी अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको जो आवाहन है, सबसे पहले होता है आवाहन करना, यानी कि अपने मंत्र के द्वारा या उस शक्ति का जो नाम है उससे उसको याद करना या स्मरण कर लेना, या जिस चीज़ पे वो आने के लिए वो वचनबद्ध है उसको आवाहन करना, यानी कि बुलाना। सबसे पहली चीज़ बुलाना, शक्ति को आप बुलाएंगे। तो बुलाएंगे कैसे? भोग पर बुलाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि शक्ति एक सौदे पर चलती है, हमेशा ध्यान रखना। शक्ति हमेशा एक बदले के सौदे पर चलती है। अगर आप उसको भोग दे रहे हो तो ही वो आपका काम करेगी। ठीक है, ऐसे आप पूजन कर रहे हो, मना रहे हो, ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से पूजन में ही आती है, क्योंकि शक्तियाँ कई प्रकार से भोग लेती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़, शक्ति किस प्रकार से भोग लेती है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहला जो प्रथम है, जो माध्यम है, वो है अग्नि का माध्यम। बात समझ में आ गई? अग्नि का माध्यम क्या है? जैसे हम लोग धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, बात समझ गए? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम लोग घी का चिराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, ये सारी चीज़ें लौंग कपूर रख के जलाते हैं। और कोई भी हवन क्रिया करते हैं तो उसमें मान लीजिए नारियल डाल दिया, या फिर हमने आम की लकड़ी डाल दी, या कोयला डाल दिया, या फिर जो भी आपको स्पेशल जो सामग्री है उससे आपको जलाना हो तो उससे आप जला सकते हो। तो अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि उत्पन्न होने के बाद ही आप उसमें हवन की जो सामग्रियाँ होती हैं, जो भोग प्रसाद होता है, वही तो आप डालते हो ना, तभी तो उसके बाद ही तो वो माध्यम बनता है। तो प्रथम जो माध्यम होता है, जो मीडिएटर होता है, वो क्या होता है? अग्नि होती है। आप किसी भी शक्ति को कोई भी भोग दोगे, अगर लौंग का भी भोग दोगे तो कपूर रख के जलाते हो ना, तभी तो वो लौंग जलती है, तभी तो उसकी सुगंध उड़ती है हवा के माध्यम से। तो अग्नि का माध्यम बन गया ना। तो ये पहली चीज़ है कि अग्नि के माध्यम से शक्तियाँ भोग लेती हैं। आपको कोई भी भोग देना हो,
ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति हो, किसी प्रकार की चीज़ हो, वो आपको मैं अभी बता दूंगा कि कितने प्रकार से भोग लेती है और क्या क्या भोग लेती है। आज आपका इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो आपको मैंने माध्यम बता दिया वो अग्नि का माध्यम बता दिया। दूसरा माध्यम क्या होता है, वो ध्वनि का माध्यम होता है। जैसे हम लोग जो मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। बात समझ में आ गई? जो हम लोग मंदिरों में देखते हैं घंटियाँ क्यों लगी होती हैं, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, शंख क्यों होते हैं, घंटियाँ और आपका जो हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए होती है? इसीलिए होती हैं कि एक ये भोग का, एक वाइब्रेशंस का, एक तरंगों का एक माध्यम बनता है। बात समझ गए? तीसरा माध्यम जो होता है वो होता है सुगंध का माध्यम। ठीक है, जो सुगंध, स्मेल, जैसे हम लोग धूपबत्ती जलाते हैं तो पहले के समय में लोग कैसे अगियारी करते थे? गाय के उपले पे करते थे। गाय के उपले में आज भी बहुत से समय में जो गांव क्षेत्रों में क्या करते हैं, गाय के उपलों पे ही कंडे के ऊपर ही आप कोयला, उसमें कपूर रख के जलाते हैं या कोयला सुलगा करके रखते हैं, तब वो सुलगता है, जलता है। उसी के ऊपर खीर, पूड़ी, जल, है ना, फूल, मिठाई, सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, फिर जल अर्पण करते हैं। यही सारी चीज़ें करते हैं ना। आज मॉडर्न ज़माने में क्या हो गया है कि धूपबत्ती फ्रेग्रेंस वाली आ गई है, अगरबत्ती आ गई है। बात समझ गए? तो ये सारी एक माध्यम बन गया। ठीक, तो सुगंध का माध्यम बन गया। सुगंध में देखिए इत्र आ जाता है, फूल आ जाते हैं, और जो पुष्प, जो हम लोग मिठाई चढ़ाते हैं उसमें तो सुगंध के माध्यम से तो जाता है, एक टेस्ट के माध्यम से जाता है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक माध्यम होती हैं शक्ति जो भोग ग्रहण करती है। आप सोचो कि नहीं मैंने यहाँ सामने थाली परस के रख दी है, वो शक्ति पूरी थाली खा जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत है। लोग बोलते हैं अरे वो बाबा जी को मैंने प्रसाद लगाया तो पूरा प्रसाद गायब हो गया। हो सकता है आपके यहाँ चूहा हो, चूहा खा के चला गया हो सकता है आपके बच्चे हों आपके यहाँ, तो छोटा बच्चा प्रसाद लेकर खा गया हो। तो ये सारी चीज़ें, तो हर चीज़ों का एक माध्यम होता है, शक्ति उसी माध्यम से भोग लेती है। शक्ति को माध्यम के जरिए ही भोग दे करके ही आपको शक्ति चलाना होता है। तो सर्वप्रथम हो गया आवाहन करना। आवाहन मतलब क्या हो गया, आप शक्ति का मंत्र अगर आपके पास है, या आपका जो आवाहन का स्मरण करने का तरीका आपका जो भी हो, या भी बहुत से लोग होते हैं जो संपुट लगा के शक्तियों का आवाहन करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शक्तियों को कड़े में, या फिर जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बता रखा है, स्थापित करके रखते हैं, उससे उस चीज़ को बुलाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका आवाहन। ठीक है, तो आवाहन करोगे तो किस पे करोगे, अगियारी पे करोगे। बहुत से लोग होते हैं ना, अगियारी करते हैं, पहले धूपबत्ती जला लेते हैं शक्ति के नाम से, सिद्धि के नाम से। बहुत से लोग होते हैं 2 लौंग रख लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं फूल चढ़ा देते हैं, बहुत से लोग नींबू पे आवाहन कर देते हैं। करते हैं ना, क्यों करते हैं? शक्ति भोग पे ही चलती है, बदले के सौदे पे ही चलती है। आपके जैसे कुल देवी देवता हैं, आज आप उनकी सेवा करना छोड़ दो, उनको घी का दीपक या फिर तेल का दीपक या फिर जो भी आप उनकी सेवा देते हो भोग प्रसाद में, अगर वो सेवा देना बंद कर दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 1-2 महीने के अंदर ही अंदर आपके कुल देवी देवता रोस्ट हो जाएंगे, आपका जो स्थान है वो छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये बदले का सौदा हर एक देवी देवता, हर एक सिद्धि करती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक बारीक पॉइंट है और ये सत्यता है। अगर आप शक्ति को भोग दे रहे हो, आपने कुल देवी देवता को पूज रहे हो, सेवा कर रहे हो, अच्छे से रख रहे हो, तो ही वो आपके लिए आपकी केयर टेकिंग करेंगे, आपकी जो भी चीज़ों का जो रखवाली है, सारी चीज़ों का प्रावधान है, वो सारी चीज़ों को उसको करते चले जाएंगे। जो उनका कर्तव्य है, जो उनका धर्म है, वो अपना करेंगे। क्यों? बदले में उनको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है। बात समझ में आ गए? उसके बाद आवाहन करेंगे तो किस पे करना होता है, अगियारी पे। तो कम से कम छोटी से छोटी जो चीज़ होती है वो अगरबत्ती होती है, धूपबत्ती होती है, आदमी लगाता है ना, तो अगियारी पे शक्ति का आवाहन होता है। शक्ति आ गई, आवाहन कर दिया, तो जो प्रॉपर सिद्धि होती है वो एक बार मंत्र उच्चारण से आवाहन पे आ जाती है, या फिर 3 बार मंत्र उच्चारण से आपके सामने उपस्थित हो जाती है। अगर आपकी अदृश्य रूप में सिद्धि, अदृश्य रूप मतलब कि जो रियलिटी एक जो सिद्धि होती है, जो हम लोगों के आज्ञा चक्र थर्ड आई से दिखती है, जो हम लोगों की एक दिव्य दृष्टि से हम लोगों की सिद्धियां दिखती हैं, तो वो सिद्धियां अगर प्रॉपर तरीके से होती है तो 3 बार आपने आवाहन कर दिया, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपने एकाग्रता करी, अपनी दृष्टि को चलाया, दृष्टि को देखा, शक्ति उपस्थित हो गई, आपके सेंसर ने बता दिया हाँ शक्ति आ गई। तो पहला स्टेप हो गया कि आपने आवाहन कर दिया शक्ति का। ये हर एक शक्ति के विषय में बता रहा हूँ, आवाहन कर दिया। ठीक है,
दूसरा टॉपिक क्या हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया कि शक्ति आवाहन पे आई तो अब वो पूछेगी कि क्या मामला है, किस लिए मुझको बुलाया है। जाहिर सी बात है कि शक्ति को बुलाया है तो किसी काम के लिए बुलाया होगा। तो आपने काम के लिए, जैसे आपको स्कैनिंग करनी है या आपको कोई काम उसको बताना है कि किसी की निगेटिविटी को हटाना है या कोई सत्कर्म करना है, अलग से स्पेशल प्रयोग करना है, तो वो सारी चीज़ें एक फॉर्मेट होता है। तो पहला आपका आवाहन हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, शक्ति को आपने कार्य बताया। ठीक है, कार्य बताया कि मेरा ये काम है, इसका ये काम है, इसका वो काम है। तो जिसका भी आप काम बता रहे हैं तो उसका पहली चीज़ तो फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो अगर वो सामने है तो कोई बात नहीं, ये तो या तो उसका फ़ोटो होना चाहिए, प्लस उसका नाम होना चाहिए, प्लस उसकी माँ का नाम होना चाहिए, प्लस उसका पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास वो चीज़ उपस्थित होनी चाहिए। फिर आपने शक्ति आवाहन करी, शक्ति आई, आपने उसको कार्य बताया कि ये काम है, इसको ये चीज़ें करनी है। तो जिस कार्य को जितनी मजबूती से करना होगा उतना ही आपको मंत्र उच्चारण करना होगा। बात समझ में आ गई। उतनी ही देर आपको मंत्र उच्चारण करना होगा। अगर कोई छोटा काम है तो आपने 10 से 15 मिनट का अपना मंत्र उच्चारण रखा, थोड़ा उससे बड़ा काम है तो 20 से 25 मिनट का मंत्र उच्चारण रखा, उससे ऊपर का काम है तो आधे से 40 मिनट का आपने मंत्र उच्चारण रखा, या कोई बड़ा प्रयोग कर रहे हैं तो आपने 1 घंटे से सवा घंटे का मंत्र उच्चारण रखा। बात समझ में आ गई। तो काम के हिसाब से ही आपको मंत्र उच्चारण करके फिर उसको कार्य बता देना है। काम बताने के बाद उसको सीधे भोग दे देना है कि ये आपका भोग है, भोग पकड़िए और भोग लेकर के फिर उसको भेज देना है। यही तरीका होता है, हर कोई यही तरीका आजमाता है। कोई अलग से स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता है कि इसको मैंने इस तरीके से चला दिया, उस तरीके से चला दिया। ठीक है, शक्ति आवाहन करा, खड़ाक से भोग दिया, खड़ाक से भेज दिया। बात समझ में आ गई। आवाहन बुलाया, काम दिया, भोग दिया, भेज दिया। यही 2-4 चीज़ें का स्टेप है पूरा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब रही बात कि हम शक्तियों को कौन कौन भोग दे करके चला सकते हैं, तो भाई देखिए, शक्ति मांस मदिरा पे भी चल जाएगी और शक्ति लौंग कपूर बतासे पे भी चल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, शक्ति आपका हृदय देखती है, आपका मन देखती है, आपका भाव देखती है कि शक्ति कि किस हिसाब से आप किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हो। तो शक्ति का जो भी आपका भोग होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका भोग होगा, जैसा भोग होगा वैसे ही शक्ति कार्य करेगी। यानी जैसा भोग वैसा कार्य, जैसा भोग वैसा कार्य। ठीक है। तो जैसे आप किसी का, मान लीजिए किसी का मारण प्रयोग कर रहे हो, कोई शत्रु है, वो परेशान आपको कर रहा है, आपके ऊपर जान के ऊपर बात आ गई, आप उसके ऊपर मारण प्रयोग कर रहे हो, तो क्या करोगे, उसको लौंग कपूर दे करके तो मानव प्रयोग चला नहीं दोगे। उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक भोग रहेगा, उसका एक प्रॉपर भोग रहेगा, एक उसको चलाने की विधि अलग रहेगी। विधि मतलब वही चीज़ रहेगी, सारी चीज़ें शमशान में होंगी, पर उसका जो भोग रहेगा वो बदल जाएगा। लौंग कपूर बतासा मिठाई थोड़ी होगा। उसके लिए तो आपको शराब चाहिए होगी, बलि चाहिए होगी, मांस मदिरा चाहिए होगा, जायफल नींबू चाहिए होगा, पुतला चाहिए होगा, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग वे है शक्ति चलाने का, जो मतलब एक प्रयोग करने का है। तो उसमें भोग बदल जाते हैं, बाकी क्रियाएं सेम रहती है। भोग में अंतर हो जाता है, केवल क्रियाएं सेम रहती हैं। बात समझ में आ गई। या फिर बहुत से ये लोग होते हैं जो शक्तियों को भोग ही नहीं देते हैं, तो ये बहुत गलत करते हो आप लोग। शक्तियों को जैसे ही आप कार्य दो वैसे ही उसको भोग दो। क्यों? क्योंकि भोग आप नहीं दोगे तो उल्टा आपके ऊपर ऋण चढ़ेगा। समझ गए, आपके ऊपर उधारी चढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको बोल दिया कि हाँ मैं अपनी शक्ति है, मेरी शक्ति जो मेरी सिद्धि है उसको आवाहन किया, मैंने उसको सामने वाले को भेज दिया, बोला कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको एक बकरे की बलि दूंगा। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं करी, या मैं आपको शराब दूंगा, या फिर मैं आपको मुर्गे की बलि दूंगा, या फिर आपको जो भी समथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ आपको देना हो वो मैं दूंगा, और आपने उसको भेज दिया, उसने आपका काम कर दिया और आप वो चीज़ भूल गए, तो वो आपके पीठ के पीछे वो चीज़, उसका उधार चढ़ गया, उसका ऋण चढ़ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बड़े बड़े यहाँ पे हमारी वीडियो देख करके जो बनते हैं तांत्रिक जो हैं फर्जी वाले, तो वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। यही चीज़ रियलिटी होती है। और जब तांत्रिक जो साधक होता है, जब मृत्यु लोक जाता है, जब देह त्यागता है, तो यही ऋण उसके ऊपर भारी पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही ऋण उसके ऊपर भारी पड़ता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे समझदार तांत्रिक होते हैं जो मरने से पहले, जब उनको लगता है कि मेरा मृत्यु काल आ गया है, मृत्यु का समय आ गया, मैं देह त्यागने वाला हूँ कुछ समय में, कुछ दिनों में, तो वो क्या करते हैं, समझदारी से अपनी सारी सिद्धियों का विसर्जन कर देते हैं। समझ गए, सारी सिद्धियों का विसर्जन कर देते हैं, हर एक चीज़ का विसर्जन कर देते हैं। तो ये समझदारी होती है, ये इसीलिए लोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने जीवन में बहुत गलत काम किया है, या मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनका ऋण मैं नहीं चुका सकता। उनको सीधे उठा करके विसर्जन कर दिया, सारे ऋणों से माफ़ होगा, सारी चीज़ों, सारे कर्मों से माफ़ होगा।
बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, शक्ति को भोग कैसे देना है। तो अच्छा, सात्विक में क्या क्या भोग आप किसी भी शक्ति को दे सकते हो? देखिए, पहले सर्वप्रथम चीज़ जो है धूप बत्ती अगरबत्ती है, वो तो मस्ट है ही, क्योंकि वो अग्यारी पे है, अग्नि साक्ष्य है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका लौंग, कपूर, बतासा, बतासे में यानी मिठाई। बतासा जो है वो एक प्राचीन मिठाई है, सरलता से अवेलेबल होती है, सस्ती होती है, और पूजा पाठ में मोस्टली वही चीज़ यूज़ होती है, तो उसके लिए बतासा। तो बताशे का मेरा मेन वाल ये है कि आप उसमें मीठा कोई भी जोड़ सकते हो, बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, लड्डू। अब ये ना पूछना कि इसमें मीठे में कौन सा, बूंदी वाला लड्डू, तो बूंदी वाले में कौन सा लड्डू, बेसन वाले में कौन सा लड्डू, तो इस चीज़ का ये मत पूछिएगा, इतना समझदार आप लोग हो, ठीक है। तो बतासा हो गया, इत्र हो गया, गुलाब के फूल हो गया, फूल कोई भी, यानी मतलब कोई भी यूनिवर्सल फूल आपको जो भी पसंद हो, या शक्ति को जो भी आप देना चाहते हो, या उस शक्ति के विषय में पहले आप पता करके रखो कि जो आप सिद्धि करने जा रहे हो, तो उस सिद्धि को कौन सा फूल चढ़ाया जा सकता है, उस सिद्धि को आप, उस शक्ति को आप कौन सा फूल चढ़ा सकते हो, या कौन सा इत्र चढ़ा सकते हो, या कौन सा भोग दे सकते हो। तो पहले शक्ति जो आप साधना करने जा रहे हो, पहले उसके विषय में आप थोड़ा गूगल कर लो, क्योंकि गूगल पे तो भाई साहब आजकल के समय में सारी चीज़ों की जानकारी होती है। या कोई जानकार जो गुरु से आपने साधना ली है, उस गुरु से आप पूछ लीजिए कि गुरु जी ये शक्ति है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि किस पद्धति से चलती है, कैसे कार्य करती है, तो उससे आप आइडिया लगा लोगे। इसमें कोई हवा वाली चीज़ नहीं है, आप शक्ति को कोई भी चीज़ दे करके सिद्ध करोगे, सिद्ध होगी वो। क्यों? क्योंकि शक्ति भोग के लिए नहीं आ रही है, बात समझिएगा, वो तो चलाने पे वो डिपेंड करता है। वहाँ शक्ति भोग पे नहीं आ रही है, आपके मंत्र उच्चारण पे और आपके तपोबल पे आ रही है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ध्यान रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने मंत्र उच्चारण पे विश्वास रखिए, अपने जो तपोबल है, अपनी पोटेंशियल है, उस पे विश्वास रखिए। आप धूपबत्ती जला करके किसी शमशान में बैठ जाइए, या जिस सिद्धि को और साधना को आप करना चाहते हैं, केवल धूपबत्ती जला के बैठ जाइए, और केवल आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए। यकीन मानिए, उस शक्ति को आना पड़ेगा, वो धूपबत्ती पे आएगी, आना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ ये नहीं होती कि बहुत से लोग ना 3 झामड़ा फैला करके दिखाते हैं, मैंने इतने ढेर सारे 56 प्रकार के भोग रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गई? और जो लगता है ना बहुत लोगों को, मैं इतना ढेर सारा भोग दे दूंगा तो वो जो मेरी शक्ति है प्रसन्न हो जाएगी और आ करके वो भोग ग्रहण कर लेगी, तो बेवकूफ़ियत मत करना। क्योंकि आप जो भोग प्रसाद लगाते हो, जब आप मंत्र उच्चारण करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शक्ति ही पहले उस समय आकर के भोग ले। उससे पहले हो सकता है कोई भूत प्रेत की योनि का कोई भी शक्ति आ जाए, तरयोनि कोई भी शक्ति आकर के वो भोग ले करके चली जाए। बात समझ में आ गई? तो वो भोग इंतजार नहीं करता किसी चीज़ के लिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो लोग शमशान में या जो घर के अंदर गोला खींच करके, जो सुरक्षा मंत्र खींच करके, जो भोग अंदर रख के, और चिराग, भोग, प्रसाद, सारी चीज़ें अंदर रख के जब साधना करते हैं ना गोले के अंदर, तो ये चीज़ सही मायने में बिल्कुल सही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उस गोले के अंदर सिर्फ वही शक्ति प्रवेश कर सकती है जो आपने जिसको बुलाया है, जिसको आप बुला रहे हो, जिसके लिए वो भोग रखा हुआ है, जिसके लिए आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो। कोई सेकंड पर्सन नहीं आया, सेकंड ऊर्जा या साधना नहीं है, सिद्धि नहीं आ पाएगी कि जो आपका भोग लेकर के चली जाए। बात समझ में आ गई? इसीलिए जो सुरक्षा होती है, जो साधना होती है, जो साधना में सुरक्षा घेरा खींचा जाता है, मोस्टली इसीलिए भी खींचा जाता है, अपनी भी सुरक्षा के लिए भी खींचा जाता है, पर मोस्टली जो होता है अपने भोग को सुरक्षित रखने के लिए, समझ गए, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि जो भी आप मंत्र ऊर्जा कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, तो ये बहुत सी चीज़ें लोग, बहुत से जो प्रेत योनि की चीज़ें होती हैं, बहुत जो चालाक शक्तियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं ना, जो आप ऊर्जा जो जाप कर रहे होता है ना, उस दौरान वो जाप को ही उड़ा के लिए चली जाती हैं, वो जाप को ही खींच ले जाती हैं। और जो भोग आपने रखा होता है, तो भोग तो समेट ही देती हैं, जब तक आपकी शक्ति आकर्षित हो रही है, तब तक उससे पहले उड़ा दिया, तो उस समय तो कुछ नहीं बचा ना, तो शक्ति को फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ के लिए। तो जो चीज़ करी जाती है प्रॉपर वे में करी जाती है, ठीक है। तो आई होप थोड़ी सी जानकारी मैंने जल्दबाजी में बना दिया है वीडियो, क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने वीडियो बनाया है, मुझे थोड़ा सा कहीं काम में जाना है, और मैंने सोचा कि वीडियो बना करके मैं डाल दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। तो ये एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी, और जो शक्ति का भोग लेने का तरीका है मैंने बता दिया, जो माध्यम होता है। उसके बाद जो सात्विक भोग होते हैं, हर एक शक्ति के यूनिवर्सल जो भोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लौंग, कपूर, बतासा, नींबू, जायफल, ठीक है, और फूल, इत्र, बात समझ में आ गई। हवन, जो हवन क्रिया से आप सारी चीज़ें करते हो। देवी हैं तो उनका जो पूरा श्रृंगार होता है, नारियल होता है, बात समझ में आ गई। और जो आपका, और तामसिक में जोड़ लीजिए, तामसिक में मान लीजिए उसमें शराब जुड़ जाती है,
और जो मांस जोड़ जाता है, मांस में भी वो चीज़ जुड़ती है जो कलेजी होती है, मोस्टली कलेजी जोड़ी जाती है मुर्गे की या बकरे की। बात समझ में आ गई? उसके बाद अंडा होता है, फिर उसके बाद बलि आती है, जो सबसे लास्ट का प्रावधान होता है बलि का, जो गलत चीज़ों में काम के लिए लोग देते हैं। क्योंकि देखिए, आप जिस जीव की हत्या कर रहे हो, बात कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जैसा भोग वैसा कार्य। आपने किसी जीव की हत्या करी, तो हत्या करी ना, उसका खून दिया ना, शक्ति को खून दिया ना, उस जीव की हत्या करी ना, तो उस शक्ति ने क्या करा, उस जीव की जो आत्मा होगी या जो भोग होगा वो उसने ग्रहण किया, उसका खून ग्रहण किया ना। तो ग्रहण करने के बाद वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति के लिए आप उसको भेज रहे हो, तो वो भी तो उसका खून ही निकालेगा ना, उसकी तो आत्मा को ग्रहण करेगा ना, उसको भी तो जान से मारेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। बाकी अगर आप उसको सही वे से देख रहे हो तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपना गुरु मंत्र, अपना जो सुरक्षा मंत्र है, हमेशा लगा करके रखना चाहिए जब इस प्रकार की आप सिद्धियाँ कर रहे हैं या उनको प्रयोग में ले रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ रिवर्स जब मारती हैं तो जो साधक होता है वो परेशान हो जाता है। उसको तत्काल नहीं पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसके घर परिवार में या उसके साथ धीरे धीरे वो चीज़ साइकिल में जुड़ती है, उसके रूटीन में जुड़ जाती है, उसको धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है। फिर जब वो बिल्कुल उभर करके वो चीज़ आती है, जब वो जड़ से जड़ पकड़ लेती है बीमारी की, तब वो चीज़ साधक को जब समझ में आती है, तब उसका कुछ भी इलाज नहीं करा पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी, सटीक जानकारी मिली होगी। और आशा करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा। तब तक के लिए जय श्री भोले।